कहते हैं झूठ के नींव पे टिकी हुई इमारत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको ध्यान होगा 2023 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था अपने इंडियन मार्केट के एक ग्रुप में जिसका नाम है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के सभी शेयर, एक कंपनी थी यूएस बेस्ड हिडनबर्ग, जिसके रिपोर्ट के ऊपर पूरा का पूरा अदानी ग्रुप क्रैश हो गया था। अभी कल की खबर ये है कि हिडनबर्ग का फाउंडर नाथन एंडरसन ने ये घोषणा करी है कि हम हिडनबर्ग कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। अब आप डर देखिए, 5 दिन बाद ट्रंप का शपथ होना है। 5 दिन पहले ही इस डर से कि अब जांच होगी पूरी की पूरी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस डर के वजह से पहले ही अपनी दुकान बंद करी। अब वो इस कोशिश में लगे होंगे कि जितने भी सबूत है सारे सबूत कैसे मिटा दिए जाए। बंद करने का रीजन भी यही था, और यही रीजन है कि पिछले 2-3 दिन से अदानी ग्रुप में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, जबरदस्त जंप देखने को मिला है। आज भी पूरा का पूरा ग्रुप बढ़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से अब इस मामले में जो शोर शराबा उठाया गया था, यहां तक कि जेपीसी की मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस चीज का कोई आधार, बिल्कुल बेसलेस चीजें होती है, उसके ऊपर भी इतना शोर शराबा अपनी कंट्री में मचाई जाती है। एक कंपनी का जो ग्रुप कम से कम अपने इंडिया में लगभग 4 से 5 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब दे रहा है, उसको बुरी तरीके से गिराने की कोशिश की जाती है। ऐसे कंपनी के ऊपर जो कि अपने फायदे के लिए गलत रिपोर्ट निकालती है, शॉर्ट सेलिंग करके उसमें फायदा कमाती है, ऐसे लोगों से विपक्ष का कांटेक्ट होता है, जैसे जॉर्ज सोरस के नाम आया होगा। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अब ये लोग क्या बोलेंगे। क्या दोबारा से विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा कि हमसे गलती हो गई थी, अब तो ये कंपनी बंद हो गई है, भाग रही है, हम क्या करें। तो इन सारी चीजों पे मैं बार बार यही बोलता हूँ, और इस ग्रुप के पीछे मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि बार बार यही बोलता हूँ कि इसका कुछ बिगड़ना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी, सब कुछ स्पष्ट था। बिजनेस में कहीं कोई लॉसेज नहीं थे, कोई इतना बड़ा डेप्थ भी नहीं था। जितनी बड़ी कंपनी थी उसके हिसाब से आज की रेट में अगर आप सारी कंपनियों का निकालेंगे तो 20% से भी कम इसका डेप्थ है, जितना बड़ा नेटवर्थ है कंपनी का। तो आप सीधे सा अनुमान लगाओ कि मान के चलो आपके पास 100 रुपए का नेटवर्थ है और आप 20 रुपए किसी से कर्जा लेके बैठे हो, तो क्या आप दिवालिया हो जाओगे। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, और हमें किसी भी खबर के पीछे एकदम से नहीं भागना चाहिए कि भाई उसके पीछे पहले देखो है क्या। 4 लोगों ने कंपनी खड़ी करी, 2017 में कंपनी खड़ी हुई, काम ही यही था, खबर फैलाओ, शॉर्ट सेलिंग उसके पहले कर दो। तो ये दुकान तो बंद होनी थी, और खास करके तब जब ट्रंप का शासन आ रहा है, और उसके पहले अदानी जी ने ट्रंप का तारीफ भी किया था। तो 5 दिन पहले ही ये कंपनी पूरा का पूरा वाइंड अप कर चुकी है हिडनबर्ग। अब हिडनबर्ग इतिहास बन चुका है, इसका कोई भी अस्तित्व अब नहीं बचेगा। और इसके पीछे मुझे तो ऐसा लगता है जांच भी होगी, और बड़ी बात नहीं है कि कानूनी बड़ी कार्रवाई हो। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो लॉस बुक करने से पहले, काफी सारे लोगों ने अदानी ग्रुप में लॉस बुक किए थे। लॉस बुक करने से पहले अगर आप पैसा किसी आधार पे लगा रहे हो, तो लॉस बुक करने से पहले भी आप सोचो कि आप लॉस क्यों बुक कर रहे हो, किस खबर के पीछे आप भाग रहे हो, क्या उसका कोई बेस है भी, या फिर ऐसे राजनीतिक बाजा बजा रहे हैं लोग और उसके पीछे आपने अपना पूरा का पूरा पैसा नुकसान कर दिया। क्योंकि बिगड़ना किसी का नहीं है, ना ही अदानी ग्रुप का बिगड़ना है। हिडन ग्रुप ने तो जो कमाया, हिडनबर्ग ने वो कमाया ही कमाया। ना ही राजनीतिक जो विपक्ष के लोग हैं उनका कुछ बिगड़ना है। नुकसान किसका होना है? नुकसान आपका होना है, इन्वेस्टर का नुकसान होना है जिन्होंने लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।